प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राज ऑनलाइन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो किस एक्सरसाइज का होने वाला है, तो वो बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर सवाल होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आप लोग देख चुके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, वहां पे सारा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्नावली आप लोग देख सकते हैं 2.2 का है, 1 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिटो, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया हूँ। ये है आपका एनसीईआरटी का बुक, और ये दिया हुआ अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं कि 2.2 का 1 नंबर सवाल आप लोग के पास भी होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 नंबर के सवाल में कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। आगे और कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। जांच भी करने को कह रहा है। बिल्कुल 1 मिनट में सिखाऊंगा, अगर आप लोग वीडियो में रुके रहे तो। चलिए देखते हैं। देखिए, शून्यक जब भी बोले कि निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बराबर में क्या देंगे, 0 देंगे। 0 देने के बाद कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर जो है इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और लास्ट वाला जो अचर पद है, खलिया अंक है, उसको गुना करेंगे। 8 और 1 को गुना करेंगे, कितना होगा, 1 गुने, और यहाँ पे माइनस के 8 है, लिख सकते हैं माइनस के 8, और ये हो गया कितना, -8। तो चिन्ह को अभी यहीं तक छोड़ देते हैं, खाली 8 का खंडन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हाँ, इसको 2 भाग में तोड़ना है, ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि ये बीच वाला -2 आ जाए, या तो जोड़ के या फिर घटा करके। कैसे, या तो घटा के या फिर जोड़ के, कोई भी टर्म में -2 आना चाहिए। इसको तोड़ते हैं, 2 चौके 8, फिर लिखेंगे 2 दूना 4। अब 3 को 2 आया है मेरे पास, कितना आया है, 3 को 2 आया है। अब इसी 3 को 2 को 2 भाग में तोड़ना है। कैसे, ऐसे इस 2 को एक साथ ले लेते हैं, ये दोनों 2 को, 2 दूना कितना, 4 हो गया, और इसमें से 2 को घटा देते हैं, तो ये आ गया कितना, 2। 4 में से 2 जाएगा 2। लेकिन लफड़ा ये है कि सर जी हमको बीच में यहाँ पे दिख रहा है -2 चाहिए, तो माइनस वाला में से घटाएंगे तब। आप लोग जानते हैं कि चिन्ह असमान रहने पे, एक में प्लस एक में माइनस रहने पे वो घटता है, तो ऐसे करते हैं, ठेला कर देंगे। अब यहाँ पे इसको प्लस बना देंगे और इसमें माइनस लगा देंगे, तो अब 4 में से घट रहा है तो 4 का चिन्ह होगा माइनस। अब ये तो हो गया, पूरा गया बीच वाला भाग, मतलब -2। लेकिन अब यहाँ पे एक और खेला देखना है। ऐसा इसलिए करते हैं, -4 और 2 को गुना कीजिए, -4 गुने +2 को अगर गुना करते हैं, ये कितना आ जाएगा, माइनस गुने प्लस, माइनस होता है 4 गुने 2 8 हो जाता है। तो माइनस के 8 देखिए, पहले भी गुना करके आया था, अब भी आ रहा है। ये दोनों सेम है, और इसमें से घटाने के बाद भी -2 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस 2 के बदले। अब यही चीज को यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 1 रहे ना रहे, आप लोग दिमाग में लगा सकते हैं। चलिए लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे या का चिन्ह x² है, x² लिख दिए, फिर इस -2 के बदले यहाँ पे लगाएंगे ये। लेकिन यहाँ पे और खेला देखिए, इसमें x भी है, तो यहाँ पे भी x लगा दीजिए, यहाँ पे भी x लगा दीजिए, इसमें ऑटोमेटिक x लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस यही टर्म में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे क्या, -4x और प्लस के 2x। अभी ये तो है, ये -8, ये अभी बचा हुआ है, कि -2 के बदले इतना लिखिए, इसमें से घटाइएगा इसको, इतना आ जाएगा, इसमें इसको लिख देते हैं -8 लिखिए। कहीं दिक्कत है नहीं ना है। चलिए देखते रहिए। अब देखिए, ये दोनों में देखिए समान क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें तो अंक है नहीं, इसमें है। x दोनों में दिख रहा है, ले लेते हैं x। अब यहाँ से 2 को x था, 1 को x निकाल लिए, कितना, 1 को x बचेगा, यहाँ पे माइनस का माइनस, x था 1 को निकाल लिए, कितना बचा, 4, खलिया 4। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, इसमें 2 है कि 8 में भी 2 है, 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे 4 गुना 2, तो 2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इसमें भी 2 है तो 2 लिखिए, इसमें x है, x नहीं है, तो इनटू करके ऐसे लिखेंगे x, और माइनस है माइनस, और 2 निकाल लिए तो कितना बचा, इसमें 8 में
4, वैसे भी 2 से 8 में भगा देंगे कितना बचेगा 4 बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों जब बीच वाला सेम आ जाए तो समझ जाना है कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। अब देखिए ये दोनों जब सेम है तो ए को लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे x माइनस के 4 ब्रैकेट से बंद कर देंगे और यहाँ पे जो बाहर में है यहाँ पे x है, यहाँ पे +2 है तो x लिखेंगे फिर +2 दे करके और बराबर में क्या 0 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब ऐसे खेला करो कि x माइनस 4 बराबर एक बार 0 लिख दो, इसके बराबर में 0 फिर एक बार लिख दो ऐसे, x +2 बराबर में 0, x +2 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से x बराबर जब निकालते हैं तो x बराबर 0 तो उस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता है, -4 है इस साइड जाएगा प्लस में, चिन्ह बदलता है ये बात ध्यान रखना। +4 यहाँ से भी निकाल लो इसलिए x बराबर यहाँ पे प्लस में है इस साइड जाएगा माइनस में 2। ये तो हमारा निकल गया इसका शून्य, एक शून्य ये हो गया, एक शून्य ये हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि इसको जांच भी कीजिए। देखिए यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित जांच कीजिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करते हैं। कह रहा था जांच करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान 1 4 आया था, 1 2 आया था तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। और ऐसे कर दिए। अब जांच में दो चीज, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और ये होता है क्या? शून्यकों का योग माइनस के b बट्टे a, यही होता है जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। इसको भी अगर याद नहीं आप लोगों को तो आज भर के लिए इसको याद कर लीजिए। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और एक मिनट में याद करवा दूंगा। तुम लोग जानते हो कि 2 मिनट में कैसे याद करवाया जाता है, पहले भी साइंस का काफी सारा वीडियो दे करके याद कराया। देखो अब देखो शून्यकों का योग मतलब शून्यक तो हमारा ये है, इसका योग करना है तो x लिख दो, x लिखो, फिर -2 है -2 लिख दो और ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो दो चिन्ह आ गया, ब्रैकेट में बंद कर दो बराबर में। अब सवाल देखो, सवाल क्या था? सवाल था हमारा x² - 2x और -8। क्या था सवाल? क्वेश्चन था हमारा, एक नंबर का जो क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन था कि x² - 2x और -8 बराबर में 0 था, यही था ना? अब देखो यहाँ से देखो कि -b, इसको x का गुणांक जो भी होता है उसको कहते हैं a। एक है तो a का मान हो जाएगा a। x का जो गुणांक होता है इसको कहते हैं b, तो इसको कहते हैं b। b बराबर कितना? -2 है, -2। और c जो होता है ये खलिया अंक होता है, खलिया अंक, -8 है, -8। अब यहीं से फटाफट कर लो, फटाफट कर लो। कैसे? माइनस का b है तो माइनस का b, एक माइनस इससे और b का भी मान -2 है तो 2 को माइनस आ गया, ब्रैकेट से बंद कर दो, a को माइनस को, a का मान कितना? 1 है, 1 लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर जो शून्य निकला था उसको योग कर रहे हैं, जब दोनों बराबर आ जाए तो वही इसका जांच हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो x प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है, 2 होता है। अरे x कैसे हो गया भाई? यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? अब तुम लोग को जांचने के लिए ऐसा किए थे कि देख रहे हो कि नहीं, लेकिन तुम लोग तो सोए हुए हो। 2 बराबर में कितना? माइनस गुना माइनस +2 और बट्टे में कितना? 1। अब देखो 4 में से 2 जाएगा कितना? 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब 1 से 2 में भाग देंगे 2। देखो दोनों सेम आ गया है, दोनों सेम आया है, दोनों एक साइड समान है, इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब ये जांच मेरा सफल रहा। अब कह रहा है गुणांकों के बीच, तो अब हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे 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 यहाँ पे लिख दो गुणांकों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणांक ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणनफल भी गुणांक भी, गुणांक बराबर क्या होता है? c बट्टे a होता है। और गुणांक मतलब इसको गुना करके देखो क्या है, 4 है फिर -2 है। अब इन दोनों को आपस में गुना करना है और c बट्टा a, c कितना है? -8 है और a का मान कितना? 1। अब देखो इसको गुना करो, 4 × 2 बराबर 8 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, बराबर में
1 से 8 में भागा देंगे माइनस के 8 आएगा। देखो दोनों सेम आ गया, दोनों साइड सेम है, मतलब ये जो है शून्य मेरा सही है बना हुआ। ऐसे करके ऐसे आंसर लिख सकते हो, इसका ऐसे लिख सकते हो, ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर हो गया। अगर सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ। जहां भी पढ़ते हो, कोचिंग ट्यूशन जहां भी पढ़ते हो, तो तैयारी जबरदस्त तरीका से होना चाहिए और अपने चैनल को भी सपोर्ट करो। और अगर तुम लोग को फार्मूला द्विघात बहुपद का याद नहीं है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं शॉर्ट वीडियो लेकर याद रहूंगा, 1 मिनट में याद करवा दूंगा 100% गारंटी के साथ। अगर नहीं याद होगा तो डिसलाइक करके चले जाना भाई, ऐसा तगड़ा ट्रिक लेकर के आऊंगा, ठीक है? तो याद रखना। और अभी तक अगर चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जाकर के जुड़ो, चैनल का लिंक तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हो। और दूसरा बात कि आज का सवाल समझ में आया या नहीं आया, इस टाइप का सवाल आता है। अगला जो है 2.2 का ही 2 नंबर का सवाल, वो तो डेफिनेटली आता है। तो कौन कौन चाहते हो कि अगला क्वेश्चन का मैं वीडियो लेकर के आऊं और फिर जबरदस्त तरीका से समझाऊं? 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कुछ कारण था कि मैं घर पे नहीं था, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब फिर आ गया हूं तो अब फिर से तहलका मचेगा और जल्द से जल्द एक और वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त